जय मां लक्ष्मी दोस्तों, स्वागत है हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल में। हिंदू नववर्ष के साथ प्रारंभ होने वाली चैत्र नवरात्रि इस वर्ष 30 मार्च रविवार से रेवती नक्षत्र और ऐंद्र योग में प्रारंभ होगी। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। वहीं 5 अप्रैल को महाअष्टमी, 6 अप्रैल को महानवमी में पाठ का समापन, हवन और कन्या पूजन होगा। 7 अप्रैल को देवी को विदाई दी जाएगी। इस वर्ष रविवार को नवरात्रि प्रारंभ होने के कारण मां दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर आएंगी, जो समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा और व्रत किए जाते हैं। चैत्र नवरात्रि महापर्व 30 मार्च रविवार से रेवती नक्षत्र और ऐंद्र योग में शुभारंभ होगा। कलश स्थापना और ध्वजारोहण के साथ हिंदू नववर्ष उत्सव की शुरुआत होगी। बनारसी पंचांग के अनुसार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल चुनरी, सिंदूर, फल फूल, फूलों की माला और श्रृंगार पिटारी चाहिए। पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में शैलपुत्री देवी की पूजा, तिलक, व्रत और विद्या प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किए जाएंगे। चैत्र नवरात्रि का समापन 6 अप्रैल को महानवमी के साथ 7 अप्रैल को विजयादशमी मनाई जाएगी। महाअष्टमी व्रत 5 अप्रैल, महानवमी 6 अप्रैल और विजयादशमी 7 अप्रैल को सुसंपन्न मनाया जाएगा। इस वर्ष रविवार को नवरात्रि प्रारंभ होने के कारण मां दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर आएंगी, जिससे यह वर्ष शुभ फलदायी रहेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं, और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर अपना राशिफल जानें। मेष वृष मिथुन चैत्रा नवरात्रि पंचांग 25 मार्च 2025 का पंचांग बेहद ही ज्ञानवर्धक है, बेहद ही खास है हर एक माता बहन के लिए, हर एक भाई बहन के लिए, हिंदू भाइयों के लिए। यह वीडियो अमृत के समान। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहा हूं। मैं यह उपाय जान लेते हैं तो आपकी गरीबी हमें हो जाएगी और आप धनवान बन जाएंगे। वीडियो में आपकी गरीबों को खत्म कर तो करने मद हो जाएगी और आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। जाए माता वीडियो को चैत्र नवरात्रि 1 दिनों में पूरा देखें और वीडियो को लाइक करना, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना। मित्रों, होकर भूलोक पर हिंदू सनातन सामान्यताओं के अनुसार दुर्गा का आगमन उनके वहां सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा। होगा होकर आना बहुत ही शुभ और भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है, को सुकून मिलता है। दुर्गा मां भरपूर आशीर्वाद देती है। नवरंग दीपक की बाती का क्या करें? अखंड ज्योत में जो तेल होता है बच जाता है, उसका क्या करें? नवरात्रि कब समाप्त होंगे और कब से शुरू हो रहे हैं? 2025 में पूजन कब करें और हरे भरे जब आज हम जानेंगे कुछ इस वीडियो में। दुर्गा मां जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी गरीबी, जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। मित्रों, वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ रहा है, सब बाद में गलती ना कर बैठे। मात्रा के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, उन सब का क्या करें? यह सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और जान पाएंगे। इसलिए एक वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रही है और हम आप लोगों को फिर से हम जानकारी बता रहे हैं। मित्रों, यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा ना चाहिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि प्रारंभ कब से हो रही है। चैत्र नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 30 मार्च 2025 रविवार से हो रहा है। 6 अप्रैल 2025 रविवार को होगा। काम मुहूर्त 30 मार्च 2022 से 10:22 तक। अभिजीत मुहूर्त डोपा। हर मुहूर्त में कलश स्थापना करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के सिद्ध योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग भी बना रहे हैं,
जो पूजा पाठ और अत्यंत लाभ कार्यालय दिन से ही है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो बताई गई बातों को पंचांग के अनुसार बताई जाती हैं और बहुत ही देखरेख से इस बातों का कथन किया जाता है। तो दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि में आपको बहुत ही लाभदायक फल मिलने वाला है। कुछ ऐसी राशि हैं जो उनको बहुत ही कष्टदायक होने वाली, और कुछ ऐसी राशि है जो बहुत ही मुबारक होगी। आपको बता दें कि इस साल जवारे देना बहुत ही लाभदायक माना गया है। तो दोस्तों, इस राशि वाले लोग जवारे होकर ही अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जवारे में अखंड ज्योति जलाने से क्या होता है और क्या नहीं होता है। ज्योति में जो तेल बचत है उसका क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि दुर्गा मां का पूजन हमेशा स्नान कर कर ही करना चाहिए, और ना ही उनके सामने बिना स्नान के जाना चाहिए। इससे क्या होता है, मां दुर्गा 80 आप पर क्रोधित होती हैं, तो आपको पहले ही सुबह स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद ही मां दुर्गा की आरती व वात्सल्य से उसका पर्दा हटाइए, जिससे कि आप पर मां दुर्गा की असीम कृपा होगी। और सुबह उठकर ही जल्दी नव धोकर उसके अगरबत्ती पूजन करना चाहिए, जिससे कि उसका जल, और दोस्तों उसे पर सुशोके से नजर जल विशेष ध्यान से ही चढ़ाई। दोस्तों, जल अर्पित उनके माथे से नहीं बल्कि उनके पैरों में किया जाता है। माथे से क्या होता है, जैसे बहाने माताएं सिंधु धारण करती हैं, इस तरह मान भी सिंधु धारण करती है। तो दोस्तों, आपके चरणों में ही जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद उसको माथे से अपने माथे को उसके चरणों में रख देना चाहिए, जिससे कि वह अपने आशीर्वाद को आपको प्राप्त कर सके और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए है। प्रार्थना कीजिए। हिंदू नववर्ष के साथ प्रारंभ होने वाली चैत्र नवरात्रि इस वर्ष 30 मार्च रविवार से रेवती नक्षत्र और ऐंद्र योग में प्रारंभ होगी। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। वहीं 5 अप्रैल को महाअष्टमी, 6 अप्रैल को महानवमी में पाठ का समापन, हवन और कन्या पूजन होगा। 7 अप्रैल को देवी को विदाई दी जाएगी। इस वर्ष रविवार को नवरात्रि प्रारंभ होने के कारण मां दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर आएंगी, जो समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा और व्रत किए जाते हैं। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में चंद्रमा को बलि माना गया है और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में चंद्रमा को निर्बल माना गया है। इसलिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में विवाह, यात्रा, व्रत, प्रतिष्ठा, सीमंत कर्म, वास्तुकर्म तथा गृह प्रवेश आदि कार्य नहीं करने चाहिए। चैत्र नवरात्रि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि है। नवरात्रि का पर्व देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक आदिशक्ति मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। अब चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। माता के सामने धूप व देसी घी के दीपक जलाएं। मां को भोग में सफेद चीजें अर्पित करें। दुर्गा आरती, भजन, स्तुति और चालीसा का पाठ करें। कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। नवरात्रि के 9 दिनों में नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मां दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। अपने घर में अखंड ज्योति अवश्य जलाएं। सुबह दोनों समय मां दुर्गा की पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान अवश्य करें। मंत्र जाप या पूजा के तुरंत बाद भोजन ना करें। पर्व को और भी महत्वपूर्ण बनता है और कन्या पूजन इसी दिन किया जाएगा। देखिए मित्रों, बाद में गलती ना कर बैठे, अर्थात नवरात्रि के बाद में जो चावल होते हैं, जो होते हैं, दिया होती हैं, जितनी भी हम चैत्र नवरात्रि के, उन सब का क्या करें, यह सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और इस वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रही है। हम जानकारी बताएं मित्रों, यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद पूर्ण रूप से समझा में पहले मान लेते हैं। हो रही है 2025-30 मार्च 6 अप्रैल 2025 रविवार को होगा। कलश शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 दीजिए। अब इसके फायदा सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं, आप इस धूप में सुख करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं, इसे भी धन पेटी अपार्श में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं, दुर्गा माता को चढ़े हुए मित्रों से सिद्ध होते हैं। दुर्गा मां को चढ़े होने के कारण चावल होते हैं, जागृत अवस्था में हो जाते हैं आप। इस प्रकार के चावल को आप कहते हैं। आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। घर पर कभी भी चावल बनाएं तो उसे चावल में 1 या 2 चावल के दाने मिला देने हैं। देखिए मित्रों, इसे होता क्या है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष भी, जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है। और मित्रों, दुर्गा मां की आपको कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा मां की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जी ऊर्जा से आप जहां भी चले जाइए। और मित्रों को एक बात और, बिन चावलों को थोड़ा सा कहते हैं, आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आप उनकी कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर जो भक्त हैं, दुर्गा मां को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं। और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं दुर्गा मां के लिए, 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं, मुक्ति होती है, उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो उनके बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इससे उसे महिला को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती। इसीलिए मित्रों, ध्यान रखें कि जो बचा हुआ दुर्गा मां को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है, माता बहनों को देना चाहिए। आप लोगों को बताना चाहेंगे आप क्या हुआ, तेल होता है, इसे क्या कर नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे जो दीपक का बच्चा तेल होता है, वह नवरात्रि में जो दीपक आप लोग जलते हैं होता है। 9 दिन तक जाड़ जलने के कारण दिल बचा हुआ होता है। जग रीत और मित्रों, जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाइए। सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुमार मूर्ति बनाता है या पहले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं, तो उसे मूर्ति की पूजा नहीं होती। इस मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिश। मित्रों, खाने का मतलब है कि दीपक का जो बचा हुआ तेल होता है, जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाता है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो आप क्या करें? क्या हुआ? तेल होता है सैनसा, आप अपने सिर में लगाइए। इसे अपने शरीर में जहां दर्द होता है, उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के सतह हैं, आपके साथ हिस्सों में लगाना होता है। तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, अगर यह जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैत्र नवरात्रि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि है। नवरात्रि का पर्व देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक आदिशक्ति मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। अब चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। मां की साक्षात कृपा होती है, तत्काल देखना, 2 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो आपको किसी तांत्रिक या ओंझा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको 1 साल के लिए दीपक का बचा हुआ तेल बचाकर रखें। दर्द वाले हैं पर नक्षत्र की दर्द होता है, तो वह सिर दर्द होना बंद हो जाता है, यानी कि जितनी भी ग्रह है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। मित्रों, नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलते हैं या फिर आने के बाद जो अंतिम चीज होती है, वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो मित्रों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटर करके रखना चाहिए। जो अगर भस्म है या फिर कहां जाए, गोबर के उपले की भस्म रखी है,
क्योंकि दुर्गा मां को हम जो कच्ची धूप चलते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसमें नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बना दीजिए। बाकी काम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। मित्रों, हम भस्म के फायदा आपको बता देते हैं। पहले, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा नहीं लिखा है तो जय माता दी, जय मां दुर्गा लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और दो के ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहे। उसमें हमें आनंद मिलता है। मित्रों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं तो उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, और अगर आप इस वस्तु को अपने शरीर से लगते हैं और कहते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी सारी समस्या दूर हो जाएंगे और आप निप हो जाएंगे। अगर आपको किसी से डर भय लगता है तो आप उसे भस्म को अपने एक थैली में बांधकर अपने गले में बांध लीजिए। थोड़ा सा ताबीज या ताबीज बना लेना चाहिए। ताबीर से क्या होता है कि आप पर कोई भी दूसरा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप कभी भी किसी से हार नहीं मानोगे। तो दोस्तों, आप पर अगर किसी भी प्रकार की बीमारी है, खुजली है, दोस्तों आजकल सब पर चर्म रोग प्रकट है, तो आप इस भस्म को लगा लीजिए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस भस्म को किसी भी ऐसे अंग पर नहीं लगना चाहिए जो आपको शर्मिंदा करे। आप इस भाषण का बहुत सारा प्रयोग कर सकते हैं। इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी, मिटाएंगे उसे। कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और मित्रों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो जो अगरबत्ती की दुर्गा मां के लिए 9 दिनों तक आप उसे भस्म का थोड़ा सा तिलक, आप जो है उनके मस्तक पर्दे में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में, अचानक उसे अससिमाय से हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपकी हर प्रकार के दुख तकलीफों को दूर करने का काम करता है। छोटे बच्चों को खिलाना शुरू कर दीजिए। जोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बंद देते हैं, कई लोग किसी की करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, राहु दोष, पितृदोष, कोई भी दोष भी क्यों ना हो, वह क्षण भर में ही समाप्त हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में आ रही असफलताओं से परेशान हैं, आपको नई नई सफलताएं देखने को मिलेंगे। आपको अपने जीवन में बहुत सी सफलताएं मिलने लगेगी। भक्तों पर, जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां, जय भगवान विष्णु लिखता है, तभी उसे लाभ प्राप्त हो सकता है। तो के साथ में हम पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। यह जो जानकारी बताते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि अपनी राशि को कौन सी राशि है वह जरूर डाल दें, जिससे कि आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाती हो, क्योंकि हम जरूर बताएं, हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, साथ ही से जो नए साल का एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। समय अवल के पेड़ के नीचे दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं। जो मुख्य तेल डालें उसमें बात ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जग, उसके बन जाए सबूत। फूल वाले लोग भी डाल छोड़ दे। दोस्तों, अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपको बता दे कि महापर्व टीवी कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा। तो दोस्तों, आपको इस दिन लाल कपड़े में तुलसी के नीचे क्या बांधना चाहिए और क्या नहीं? दोस्तों, यह उपाय करने से आपको करोड़ की संपत्ति का लाभ मिल सकता है। हमें आपको बता दें कि उसे दिन सुबह जल्दी उठकर ही स्नान करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी वह व्रत है जिसे लगने से हर एक महिला उत्साहित होती हैं, और यह व्रत रखने के बाद ही वह महिलाएं, दोस्तों आपको बता दे कि यह एकादशी नहीं है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक फल है। यह आपको जरूर लेना चाहिए। और इसमें आप गाय को रोटी के साथ एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आप पर यकीन ना मानो वर्षा होगी। रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। जरूर करें, बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से
व्यक्ति को 7 एड़ियों की कमी नहीं होती। दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और मुंह में आ जाते हैं। आप मोचनी एकादशी के दिन आपको से पूजा करना है और उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता को जो भोग है से एकादशी पूजा के लिए बनाया गया भोग से 2 पूरी जरूर ही मिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां हवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, ये रही एंग्लिक कम से जुड़ी चीज, जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इसको पुण्य भाव की प्रार्थना पर जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, महीने में एक बार हो या हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वस्तु दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इनसे जुड़े देशों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाई और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि होली वाले दिन गौ माता को अच्छा जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोद न खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर भारी गौ माता से जुड़े कई शुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दौड़ते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अच्छा हो। दूध पी माजरी आना कोई खास बात हो जाती है। आपको बता दे कि इस माजरी का एकादशी पर यह उपाय करने से आपको सदैव धन दौलत से भारी कतर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको बता दे कि माजरी में जो दाने आते हैं और जो तुलसी पर लगे रहते हैं उनको निकाल लेना चाहिए। माजरी की सभी बालों को तोड़कर एक जगह रख लेना चाहिए और एकादशी के दिन ही एक काम करना चाहिए। एकादशी आने से पहले एक काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी पर माना जाता है कि माजरी का तोड़ना आरंभ होता है। तो दोस्तों अगर मित्रों आप भस्म का तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है कि जो पढ़ने लिखो भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर्फ यदि आप में से अधिकतर लोग या तो नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग हैं स्थान पर रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता। मित्रों की हमेशा जागृत आवाजों की बात ही को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो मुझ में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि अब दुर्गा माता का होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड ज्योति जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता, इसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए कहते लेना चाहते हैं तो यह दीप की बात की अवश्य धारण करें कि मून वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपको यह जो फायदे मालूम नहीं होंगे और आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसका पहला फायदा है कि अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी इंसान इस बाजू में पहना है, धरण का घटना नहीं होती, ऐसे मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि मित्रों ऐसे व्यक्ति के साथ में पहन रहे हैं। यह कोई साधारण बत्ती नहीं है, यह साक्षात दुर्गा माता का आशीर्वाद होता है। यह एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है, तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती एवं राम करता है। मित्रों, इसका दूसरा फायदा नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है कि नजर दोष से बड़ा करें। तो अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति में किसी की नजर दोष न लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो बिल्कुल ही इसे धारण करिए। यह नजर दोष एवं तंत्र के ऊपर में तंत्र क्रिया कर दें। वह मित्रों भूत प्रेत एवं नीचे शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर खेलने के बाद भूत प्रीटीएल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो भूत प्रेत एवं नेगेटिव एनर्जी के बाद चौथा फायदा, लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जो माता लक्ष्मी सिद्ध हो, जीवन में उनकी कमी ना हो, तो ऐसे